हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को अपने लैप पे बिठाकर उसे फीड कराता है ब्रेकफास्ट। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने सन कुकी से कहता है कि कुकी, तुम्हें बिग ब्रदर बनना है। ये बात सुनते ही कुकी शोर मचाने लगता और जिद करता, हाँ हाँ मुझे बिग ब्रदर बनना है, मुझे अपने लिए खेलने के लिए एक लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर चाहिए। जैसे ही जंकुक ते और कुकी की बात सुनते हैं तो वो गुस्से भरी आंखों से ते की तरफ घूरने लगते हैं और उनको बहुत ही अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस देते हैं। तो ते उनसे डरते कहते हैं कि सॉरी लव, आप मेरे को ऐसे मत देखो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुकी अपने डैड की ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और अपनी मॉम के पास जाकर कहता है कि मॉम, मुझे बिग ब्रदर बनना है, मुझे अपने लिए एक छोटा सा ब्रदर या सिस्टर चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं। तो वो अपने सन की बात सुनकर जेके बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, तुम स्कूल जाओ और तुम्हारे डैडी तुमसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, तुम उस पर ध्यान मत दो। तो कुकी रोने लगता है अपने सन को ऐसे रोता देखकर। वो उसके चिक्स पर किस करता है और उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम स्कूल के लिए रेडी हो और जल्दी से जाओ। वो ते के गार्ड को बुलाकर अपने सन को स्कूल के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर ते जंकुक के हैंड पर अपना हैंड रखते हैं और उससे कहते हैं कि लव, चलो ना हम अब कहते हैं सेकंड बेबी प्लान करते हैं। ये बात सुनते ही जंकुक बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं और उस ते के हाथ को हटाकर भागते हुए अपने रूम में आ जाते हैं। ते उनके पीछे पीछे आता है और उन्हें पीछे से बैक हक करके उन्हें बहुत ही प्यार से कहते हैं कि सॉरी मैंने जो भी किया, बट मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए, प्लीज़ ना। वो अपने हस्बैंड से ऐसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो जंकुक काफ़ी शाय फील करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं और अब आप ऑफिस के लिए जाओ। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे चाहिए। वो अपने हस्बैंड कैसे ऐसे बच्चों की तरह जिद करते हुए देख के काफ़ी हंसते हैं और कहते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, अब आप ऑफिस जाइए, आप तो कुकी से भी ज़्यादा जिद करने लगे हैं। तो वो अपने हस्बैंड के फोरहेड पे किस करता है और उसे प्यार से समझाने लगता है। पर ते बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे एक छोटा सा जूनियर कुकी चाहिए। तो वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो ते उसके हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं और अपने नीक्स पे आके जंकुक के टमी पे किस करने लगते हैं और अपने सेकंड जो उनका अनबॉर्न बेबी था उसे याद करके वो रोने लगते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें जंकुक प्यार से उनके चिक्स को होल्ड करता है और उन्हें कहते हैं कि आप ऊपर खड़े होइए, आप ये सब क्या कर रहे हैं, वो शायद नहीं था हमारा। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे अब अपने लिए सेकंड बेबी चाहिए और तुम मुझे जल्द से जल्द डैड बना दो। तो ये कहकर वो हंसने लगते हैं। तो जंकुक को वो बहुत ही प्यार से बेड पे बिठाते हैं और खुद नी डाउन होकर उनके गोद में सर रख के वैसे ही बैठे रहते हैं। तो कुकी उनसे जंकुक उनसे कहते हैं कि आपको ऑफिस नहीं जाना। वो कहते हैं नहीं, बस मुझे थोड़ी देर ऐसे ही प्यार से रेस्ट करने दो, बहुत टाइम हो गया, मैंने इतने टाइम में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, मैंने कितना गलत करा, मैं बस यही सोचता रहता हूँ। तो कुकी उसके जंकुक उनके फोरहेड पे किस करता है और कहते हैं कि प्लीज़ अब से आप ये सब मत सोचिए, अब हम लोग साथ में और मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे बस आपसे एक परमिशन चाहिए और मैं जिससे पूरे दिन घर में बोर हो जाता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वो परमिशन दे दीजिए। तो ते बहुत ही कंफ्यूज लुक से उसकी तरफ देखता है कि किस चीज़ की परमिशन, तुम जो मर्जी कर सकते हो। तो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कुकिंग करने की परमिशन दे दो। तो ते कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे इतने सारे मेड्स हैं, मेड्स कर लेंगे, तुम बस रेस्ट करो और कुकिंग का ध्यान रखा करो। तो जंकुक कहते हैं नहीं, मैं पूरे दिन बोर हो जाता हूँ, तो मुझे कुकिंग करने की परमिशन चाहिए, मैं अपने हाथ से खाना बनाना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो जंकुक की ये बात सुनकर ते काफ़ी हैप्पी होते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, पर तुम बाकी और कोई काम नहीं करोगे, ना ही तुम ज़्यादा घूमने फिरने के लिए बाहर जाओगे, ना ही तुम किसी और से बात करोगे, उससे मुझे जेलस फील होता है, तुम किसी के क्लोज नहीं होगे। तो अपने हस्बैंड का ऐसे पॉजिटिव नेचर देख के जंकुक कहते हैं और हंसने लगते हैं और वो वहाँ से जैसे जाने लगते हैं ते उनके हैंड को प्यार से होल्ड करते हैं और उन्हें अपने सामने टर्न करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैंने जो भी तुम्हें और
अपने सन को तकलीफ़ दी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ, गिल्ट फील करता हूँ। बस तुम मुझे माफ़ कर दो और यहाँ पे अच्छे से मेरे साथ प्यार से रहो। तो जेके कहते ठीक है, पर आप ये बातें बार बार ना करें, इससे मुझे और आपको दोनों को तकलीफ होती है। ये अपने हस्बैंड की ऐसी बात सुनकर तेज स्माइल करता और कहता है ओके ठीक है, आज के बाद हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगता है हम वैसे करेंगे, तुम मेंशन में जो मर्जी करना चाहते हो वो कर सकते हो। अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर जंकू खुश होता है और वो वहाँ से भागकर किचन एरिया में आ जाता है और मेट्स को कहता है कि आज से कुकिंग मैं करूँगा, बाकी काम आप लोग कर लीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ आ जाता है और ते अपने स्टडी रूम में आके अपने ऑफिस के कुछ काम करने लगते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है लव, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ और मैं तुमसे इवनिंग में मिलूँगा। ये कहकर वो उसके चिक पर किस करके वहाँ से चले जाते हैं। अपने हस्बैंड को वो बाय करते हैं और वो अपने मेंशन के अंदर आके अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही टाइम कुछ स्किप होता है। अब ते हर बार उन्हें हर मोमेंट पे स्पेशल फील कराते हैं अपने हस्बैंड को। वो हर छोटी छोटी बात पे अपना लव कन्फेस करते हैं, जिससे जंकू को काफ़ी खुशी होती है। वो सोचते हैं कि ते पूरा टाइम अपने हस्बैंड और अपने सन को देते हैं और उनके साथ काफ़ी हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन ऐसे ही जिमिन और शुगा उनके मेंशन आते हैं उन्हें अपनी शादी का इनविटेशन देने। जैसे ही जिमिन मेंशन में एंटर करता है तो कुकी किचन में काम कर रहे होते हैं और जंकुक किचन में काम कर रहे होते हैं और ते और कुकी खेल रहे होते हैं। वो कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। ते अपने सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जैसे ही जिमिन आते हैं तो वो ते के पास भाग के उसे टाइटली हग करते हैं। इतने में वहाँ पर पीछे पीछे शुगा भी आ जाते हैं। शुगा ते को हक करते हैं और वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। तो जंकुक भी आते हैं और जंकुक को वो देख के काफ़ी प्यार से उसके चिक को जिमिन होल्ड करता है और उसे अपने हक करता है। तो ते एकदम जेलस फील होता है और वो जंकुक का हैंड टाइटली होल्ड करके कहते हैं कि जिमिन से दूर रहो, तुम्हें किसी को भी टच करना नहीं चाहिए जिमिन शी। शुगा तुम कैसे करने दे सकते हो। अपने बेस्ट फ्रेंड की ऐसी पॉजिटिव नेचर को देख के जिमिन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। मैं और शुगा 1 हफ्ते में शादी कर रहे हैं। ये कहकर वो उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वो वहाँ से जाते हैं। जंकुक किचन में जाता है तो जिन का उनके पास फ़ोन आता है और वो जिन से बोलते हैं हेलो अम्मा, आप कैसे हो और अप्पा कैसे हैं, मैं आप लोग को बहुत मिस करता हूँ। और अपने जेके की ये बात सुनकर जिन वहाँ से कहते हैं कि ते तो तुम्हारे साथ ठीक है ना, ते तुम्हारे साथ कुछ गलत तो बिहेव नहीं करता। तो अपने मॉम को ऐसे वरिड टोन में सुनकर वो कहते हैं नहीं नहीं अम्मा, ते मेरे साथ बहुत अच्छे से है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कुकी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अब ते पहले जैसे नहीं है, वो मेरी और कुकी की बहुत बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी। अपने सन से ऐसी बात सुनकर जिनको काफ़ी रिलैक्स फील होता है और कहते हैं ठीक है, मैं और आर्यन जिमिन की शादी में आएंगे, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। तो अपने मॉम की ये बात सुनकर जंकू काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मॉम, हम लोग वहाँ पर जिमिन की शादी में मिलते हैं और मैं आप लोग का वहाँ पे वेट करूँगा। ऐसे ही टाइम स्किप होता है और जिमिन की शादी का टाइम आ जाता है। जंकुक अपने रूम में रेडी हो रहा होता है तो ते पीछे से आकर उसे टाइटली होल्ड करता है और उसके नेक पर किस करता है। अपने हस्बैंड को ऐसे सडनली ऐसा एक्शन करते हुए देखते जंकुक काफ़ी शाय फील करने लगते हैं और शाय की वजह से अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जैसे ही वो अपने हेड को नीचे करते हैं तो ते और भी डीपली उनके नेक को सक करने लगते हैं। तो जंकुक को ना कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं और लेट हो जाएंगे, अब आप मुझे छोड़ें। वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी आंखें क्लोज करो। और जैसे ही जंकुक अपनी आंखें क्लोज करते हैं ते अपनी पॉकेट से एक नेकलेस निकाल के उनके गले में पहना देते हैं। जैसे ही जंकुक को ये रियलाइज़ होता है कि ते ने उनके गले में कुछ पहनाया तो वो उसे टच करके देखते हैं और वो मिरर में देखते हैं और वो उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अपने हस्बैंड को ऐसा रोता देखकर ते काफ़ी वरीड होता है, उसे अपनी तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो,
मैंने कुछ गलत करा? अपने हस्बैंड की ऐसी वरीड टोन देखकर जंगकुक बहुत ही स्लोली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, बस ये तो खुशी के आंसू हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझे कभी लव बैक करेंगे, कभी भी आप मुझसे प्यार करेंगे। मैं एक ऑर्फनेज बॉय, एक पुअर बॉय, उससे आपने इतना प्यार कर रहे हैं। तो ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आपने मुझे और कुकी को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। तो अपने हस्बैंड की ऐसी बात सुनकर ते को काफ़ी दुख होता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं गलत था, मैंने बस ये सोचा कि बस मेरी लाइफ में पैसा ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली नहीं। बट अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि मेरे लिए तुम और कुकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और ये बात सुनते ही अपने हस्बैंड की जंगकुक शाय फील करने लगते हैं। उनका फेस पूरा रेड हो जाता है टमाटो की तरह। तो अब वो अपने हैंड से अपने फेस को कवर करते हैं और नीचे मुंह करके वहाँ हंसने लगते हैं। तो ते जैसे ही अपने हस्बैंड के ऐसे शाय नेचर को देखते हैं तो वो उसके हैंड को उसके फेस से हटाते हैं, उसके हैंड पे किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, मुझे तुम्हारा ये शाय नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम ऐसे शाय मेरे नाम से ऐसे शाय करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर अभी ही शुरू हो जाऊंगा। फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरे अंदर का बीस्ट जाग जाएगा तो फिर तुम्हें संभालना कितना मुश्किल होगा। तो अपने हस्बैंड की ऐसी बात सुनकर जंगकुक शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम ऑलरेडी लेट हैं, आप और लेट कर देंगे। ये कहकर वो ते का हाथ टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम मैरिज के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है, वहाँ पे सब आ चुके होंगे, आप ये सब मत करो और हमें जाने दो। ये कहकर वो चले जाते हैं मैरिज हॉल के लिए। वो वेडिंग हॉल में पहुंचकर वहाँ पे सबको मिलते हैं, ग्रीट करते हैं और वहाँ पे RM और जिन को देखते ही जंगकुक दौड़कर उनके पास जाता है और पूछता है, अप्पा अम्मा आप कैसे हैं, आप ठीक है ना? और कुकी तुरंत ही जिन के गोद में चढ़ जाता है, उन्हें किस करने लगता है। कुकी का इतना स्वीट नेचर देख के जिन भी उसे टाइटली होल्ड करता है। RM ते और JK के पास आकर उन्हें बहुत ही प्यार से उनको हक करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ठीक हो ना। वहाँ पर वेडिंग में ते के ग्रैंडफादर भी होते हैं। ग्रैंडफादर जंगकुक और ते को इतना खुश देखकर काफ़ी हैप्पी फील करते हैं और कहते हैं कि फाइनली मेरे ग्रैंडसन में अब उसने अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसे अपनी फैमिली की वैल्यू पता चल रही है, जिसे सुनकर वो लोग काफ़ी स्माइल पास करते हैं। और वहाँ पर जिमिन वेडिंग के लिए रेडी हो रहा होता है और शुगा स्टेज पे खड़े होकर काफ़ी नर्वस फील कर रहे होते हैं। तो ते उनके पास जाता है और शुगा से कहता है कि इतना नर्वस फील मत करो, ये तुम बस अभी जिमिन आता ही होगा और तुम्हारी वेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और शुगा को टीज करने लगते हैं। वहाँ पर जंगकुक जिमिन के पास जाता है और जिमिन को बहुत ही प्यार से हक करता है और उसे कहता है कि तुम आज नर्वस तो नहीं हो ना शुगा हियोंग के पास जाने के लिए? तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि बट शुगा बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। वो शायद से पहले कुछ भी नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट मैं उन्हें कह के थक गया। फाइनली अब जाके हम शादी कर रहे हैं। वो भी उन्होंने प्रपोज नहीं किया, मैंने करा है। वो तो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो इतना शाय फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। जैसे ही जिमिन की ये बात सुनते हैं तो जंगकुक हंसने लगते हैं। सो फ्रेंड, आज के पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।